जिसमें से एक 8 महीने की गर्भवती महिला भी थी, वो तक उसमें जलकर मर गई। टीन का ऊपर वो छप्पर डला हुआ है, उसके नीचे जमीन पर ठंड के समय में जमीन पर बच्चे बैठकर वहां पे पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसमें हम लोग फख्र गर्व करते नहीं थकते थे, आज भी G20 देशों का समिट होता है, तमाम देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ तस्वीर नालंदा यूनिवर्सिटी के बैकड्रॉप के सामने खिंचवाते हैं। कल हम बछवाड़ा गए थे, वहां पे 9 घरों में आग लग गई, 4 लोग वहां पर जलकर मर गए, जिसमें से एक 8 महीने की गर्भवती महिला भी थी, वो तक उसमें जलकर मर गई। इन मंत्रियों के पास उतनी फुर्सत तो है नहीं कि ये लोग वहां पर जाएं, उन पीड़ित परिवारों से जाकर मिले। पर जब हम बछवाड़ा में वहां पर गए, वार्ड नंबर 9 में, वहीं पर जहां उस परिवार से हम मिल रहे, ठीक पीछे एक विद्यालय था। कल हम अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी हम उसका वीडियो डाले। टीन का ऊपर वो छप्पर डला हुआ है, उसके नीचे जमीन पर ठंड के समय में जमीन पर बच्चे बैठकर वहां पे पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। क्या हमारे शिक्षा मंत्री को बिहार की ये दुर्दशा नहीं दिखती है? क्या शिक्षा मंत्री की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो जाए, कम से कम वहां पे भवन तो बनवा दे? कौन नहीं जानता भैया कि बिहार में शिक्षा के क्या हालात है। और यही कारण है कि आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। अगर बिहार में अगर ये व्यवस्था होती तो क्यों मेरे बच्चे बाहर जाते पढ़ाई करने के लिए, क्यों दूसरे प्रदेशों में जाते कॉलेज या हायर एजुकेशन के लिए? बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसमें हम लोग फख्र गर्व करते नहीं थकते थे, आज भी G20 देशों का समिट होता है, तमाम देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ तस्वीर नालंदा यूनिवर्सिटी के बैकड्रॉप के सामने खिंचवाते हैं। और उस राज्य में शिक्षा व्यवस्था ये है और ये शिक्षा मंत्री अपना ही ज्ञान दे रहे हैं। इतना ही ज्ञान इनके पास है तो किसी दूसरे धर्म के जाके धर्मगुरु क्यों नहीं बन जाते? पर इस तरीके के विवादित बयान देना सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर, लोगों की आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर। यहां से बछवाड़ा कितना दूर है? गर्भवती महिला, सोचिए, मतलब वो पीड़ा का आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। 8 महीने की जलकर वो मर जाती है और उनका परिवार ठंड के इस समय में, मेरे मुख्यमंत्री सर वर सब ढक के निकलते हैं ना जब उनको ठंड लगता है, वो परिवार बिना छत के पिछले 1 हफ्ते से वहां पर सोने के लिए मजबूर है। घर पूरा जल गया है, चूल्हा जल गया है, तो खाना बनाने की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन इतना नहीं कर सकता कि 2 वक्त खिचड़ी ही बना के दे, दाल चावल ही बना कर दे, नहीं, एक त्रिपाल ही लगा दे वहां पर कि ठंडी हवा से कम बच जाए, नहीं। ये बिहारियों के प्रति मौजूदा सरकार की सोच है और इन लोगों को चुनाव लड़ना है। भागे हुए जाते हैं इनके घटक दल के नेता सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में चर्चा करने के लिए। दिल्ली में चर्चाएं इनके लिए महत्वपूर्ण है। बिहारी ठंड में जल रहे, ठंड में मर रहे, उनसे इनको फर्क नहीं पड़ता।